अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। यूपी के सभी मुसलमान SIR फॉर्म भरने में ये गलती बिल्कुल न करें। आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में यूपी से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, पुडुचेरी, इन तमाम राज्यों में SIR कराने का ऐलान निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दिया गया है। अभी भी बहुत सारे मुसलमान को पता ही नहीं है कि हम गन्ना फॉर्म कैसे भरेंगे, और बहुत सारे लोग अभी भी गलत डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भूल कर भी वो डॉक्यूमेंट्स जमा न करें जो निर्वाचन आयोग ने आपसे नहीं मांगा है, वरना आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो क्या इसको लेकर अपडेट है, क्या है पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से अलग अलग राज्यों में इसका जो ऐलान किया गया है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिखना शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे कि यूपी के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो गलत तरीके से उनको अनजाने में या उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरीके का फॉर्म भर रहे हैं, और उनको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है उनको ये भी पता नहीं चल रहा है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो SIR का ऐलान यूपी के अंदर 4 नवंबर 2025 से ऐलान कर दिया गया है, और आपके घर पर BLO जाकर आपको गन्ना फॉर्म भी दे रहे हैं, और अगर जिनका नाम नहीं है सूची में उनसे दस्तावेज लिया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो जिनकी पैदाइश 1987 से पहले की है और अगर उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तो उनको सिर्फ और सिर्फ BLO के तरफ से एक गन्ना फॉर्म दिया जा रहा है, और उसमें आपको एक फ़ोटो अपना लगाना है आपका, क्योंकि उस गन्ना फॉर्म में फ़ोटो के साथ आएगा। तो आपको एक और फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो उसमें लगाना है, उसमें आपका नाम रहेगा, उसके नीचे आपको अपना नाम और आपका आधार नंबर जो है ये तमाम चीज़ आपको उसके अंदर भरना है। जो आपका इपिक नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। उन तमाम चीज़ों को भरने के बाद आप BLO को जमा कर रहे हैं। अब जो बात है कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि बिहार के अंदर जो SIR हुआ वहाँ पर आधार कार्ड को मान्यता दी गई थी, तो यूपी के अंदर भी बहुत सारे लोग आधार कार्ड से फॉर्म तो भर रहे हैं, तो उनका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो जाएगा, उनका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो जाएगा और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के अंदर जो आधार कार्ड से जो फॉर्म भरा गया था, गन्ना फॉर्म, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भरा गया था, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा निर्वाचन आयोग को बताया कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, और बहुत सारे बिहार के ऐसे लोग हैं कि 10 से 11% लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2-3% लोग ही हैं जिनके पास सिर्फ पासपोर्ट है। यानी अगर बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो उस हिसाब से अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स जो निर्वाचन आयोग के तरफ से दिया गया था, अगर उस हिसाब से काम होता तो बिहार में
बहुत सारे यानी करोड़ों करोड़ लोगों का नाम इसमें कट सकता था। बातों को रखा गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि बिहार के अंदर जब ये स्थिति है, एजुकेशन की ये स्थिति है और वहाँ पर लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, तो आधार कार्ड को अलाउ किया गया था कि आप आधार कार्ड से गन्ना फॉर्म को भरेंगे। लेकिन ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है, वहाँ पर ये मामला चल रहा है। लेकिन जो वकील हैं वो लोग साफ साफ आधार कार्ड की मुखालिफत कर रहे हैं कि आधार कार्ड को SIR फॉर्म में वैलिड करार न दिया जाए। और क्योंकि बहुत सारे वकील उसके पीछे पड़ गए हैं, तो उम्मीद ऐसा लगता है कि आधार कार्ड ख़त्म हो जाएगा, आधार कार्ड से आप SIR फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जब इस पर फैसला कोई अंतिम आ जाएगा तभी आप आधार कार्ड के ऊपर कुछ बता सकते हैं, या आधार कार्ड का अगर ऑर्डर हो जाए कि आप इसके ज़रिए से SIR फॉर्म भर सकते हैं तो आपको यहाँ पर भरना होगा। लेकिन अभी आपको आधार कार्ड से बिल्कुल नहीं भरना है। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि हम आधार कार्ड दे रहे हैं, मेरे पास दूसरा कोई दस्तावेज नहीं है, हमारे पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न सर्टिफिकेट है और न हमारे पास पासपोर्ट है, कुछ नहीं है। तो उनसे गुजारिश है कि आप अपने दस्तावेज को बनाने की कोशिश कीजिए। आप दस्तावेज को बनाएंगे अगर जब तक आप निर्वाचन आयोग ने जो 11 तरीके का दस्तावेज जो मांगा है, अगर वो आप दस्तावेज नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका नाम कट जाएगा। अगरचे आप 50 साल से ही क्यों वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है इसके अंदर एक तरीके से मीडिया के थ्रू भी हेडलाइन लिखा जा रहा है कि जो बाहर के लोग हैं वो भागना शुरू हो गए हैं। SIR आते ही बाहर के लोग जो देश के नागरिक नहीं है देश को छोड़ना शुरू कर दिया है। यानी आप जानते हैं कि एक तरीके से किस तरीके से नैरेटिव को सेट किया जा रहा है, किस तरीके से एक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान टारगेट पर है। तो इसलिए हम तमाम यूपी वालों से, क्योंकि यूपी के अंदर मुसलमान की आबादी अच्छी खासी है, मुसलमान की आबादी अच्छी खासी है, करीब करीब यहाँ पर 20 करोड़ की आबादी मुसलमान की यूपी के अंदर है। तो इसलिए यहाँ पर तमाम लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिनके पास दस्तावेज नहीं है तो आप अगर जानते हैं, अगर आप जानकार हैं तो आप उस बंदे की मदद कीजिए और उनको सही रास्ता दिखाइए। अगर आज आप उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो याद रखिए कि आपका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। अगर बताए हुए जो 11 दस्तावेज है उसमें जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, आपका सर्टिफिकेट है और उसके बाद आपका डोमिसाइल है उसके अंदर, या आप जहां रह रहे हैं तो उस पैदाइश की जगह की कोई सर्टिफिकेट चाहिए, या अगर आप पास उसके अलावा LIC का कुछ है तो वो आप दे सकते हैं, या आपके पास बैंक का कोई दस्तावेज है तो वो आप दे सकते हैं। ये तमाम दस्तावेज को मांगा जा रहा है, तो आप लोग नहीं बना रहे हैं तो आप ही को परेशानी होगी। देखिए हमारा मकसद है कि जितने भी मुसलमान हैं वो तमाम मुसलमान जागरूक हों और वो गलत तरीके से बिल्कुल फॉर्म न भरें, क्योंकि बिहार के अंदर इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है। 65 लाख लोगों का नाम कटा है इसके अंदर और अच्छा खासा मुसलमान का नाम इसमें कटा है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितने भी यूपी के मुसलमान हैं, अगर कोई आपके आस पड़ोस में गरीब है, उनको पता नहीं है, तो आप उनके दस्तावेज को बनाने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि उस गरीब का भी नाम जुड़ सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो हालात हैं और नैरेटिव किस तरीके से सेट किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, और आए दिन किस तरीके से साजिश, किस तरीके से जाल बिछाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से मुसलमान को परेशान किया जा सके। तो इसलिए हमारा मकसद है कि आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को सही डिसीजन दिखाना, ताकि आप अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट में आएगा, आप सही तरीके से गन्ना फॉर्म भी भर पाएंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है ये बहुत सारे कम लोग बताते हैं। इसलिए हमारा मकसद और इस चैनल का मकसद भी यही है कि जितने भी मुसलमान हैं उन तमाम लोगों के लिए सही रास्ता, ख़ास तौर पर क्योंकि SIR ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे
मुसलमानों को एक तरीके से आजमाइश है, उनको आजमाया जा रहा है कि आप दस्तावेज़ आपके पास है या नहीं है। इसलिए आपको दस्तावेज़ बनाने में लग जाना है और कोशिश करना है कि आपको SIR के अंदर सही दस्तावेज़ आपको जमा करना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।